शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराधायन सूत्र पर ये मेरा चौथा वीडियो है। हमने कल देखा पहले वर्ग के 5 गाथा पूर्ण हो गए। पहले 2 लाइन में 2 कड़वे में गुरु ने क्या समझाया कि विनय कैसा होना, और आगे के 3 में क्या समझाया, अविनीत शिष्य। विनीत और अविनीत का उन्होंने वर्गीकरण किया है, हमें समझाया है। अब छठे कड़वे में उन्होंने क्या कहा है, इस पर हम चिंतन करते हैं। सुनिया भाव सानस सुयरस नरसय विनय ठवेजा अपनम हिचंतो यमपन्नो। गुरु भगवंत कहते हैं कि सड़े कान वाली कुतिया और सुअर, ये 2 उदाहरण दिए थे। वो 2 उदाहरण किसके लिए दिए थे? अविनीत शिष्य के लिए, अविनीत मनुष्य के लिए ये 2 उदाहरण दिया है। तो अविनीत जो भी जीव होगा उसको धिक्कारा जाता है। कैसे धिक्कारा जाता है? जैसे उस कुतिया को धिक्कारते हैं, दूर से ही देखते के साथ उसको तुरंत भगा देते हैं, वैसा ही सुअर दिखते के साथ हम उसको भगा देते हैं। वैसा ही अविनीत शिष्य को कोई भी अपने नज़दीक नहीं आने देता। इस तरह से उन्होंने ये छठी गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने समझाया है। तो इसलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि हाँ, जिस आत्मा को आगे बढ़ना है, मोक्ष की तरफ जाना है, आत्मा का हित चाहना है, ऐसे साधु भगवान, ऐसे श्रावक वर्ग विनय धर्म को स्थापित करे, अपने अंदर विनय को प्रकट करे, विनय का आचरण करे। इस तरह से ये 2 लाइन का मतलब गुरु भगवंतों ने कहा है। अब इसके आगे के 2 लाइन में क्या कहा है? अब यहाँ से आगे धर्म के बारे में बताया है उन्होंने, क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने पूर्ण विराम दिया। किसको? अविनीत को पूर्ण विराम दिया। और इन्होंने ये छठी गाथा के अंदर कहा है कि जो विनय को धारण करता है उस आत्मा के बारे में उन्होंने स्थापित करने के लिए कहा। तो उसके लिए आगे के 2 लाइन में क्या भाव कहे, इसका हम चिंतन करते। तम्मा विनय मेसिजा शीलम पड़ी ले भेजो बुद्धे पुत्यनीय गट्टी न निकसिजाई कन्नु ही। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो विनय धर्म का आचरण करता है वो शील को प्राप्त करता है। अब हम शील बोले तो क्या ध्यान में लेते हैं? जो बहना शील की रक्षा करती है वही शील हमारे ध्यान में आता है। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं जैसा बहना शील की रक्षा करती है वैसा ही पुरुष भी शील की रक्षा करना चाहिए। फिर हमारा शील कौन सा होगा? हम अनीति से न चलें, हमारा व्यवहार विनय से युक्त हो, हमारे हर क्रिया के अंदर विनय छलकना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इस पैराग्राफ में, इस 2 लाइन में गुरु ने समझाया है। जब ऐसा शिष्य, कैसा शिष्य? जो विनय को प्रतिपल हर पल धारण करता है, ऐसे शिष्य को कहीं से भी निकाला नहीं जाता। यानी कहीं से भी, यानी आध्यात्म मार्ग में भी कोई भी गुरु विनयी शिष्य को दूर नहीं करता।
उसको अपने पास ही रखता है, वैसा ही व्यवहार में विनीत जो भी पिता अपने पुत्र पुत्री को दूर नहीं रखते, वो कभी भी अपने नज़दीक रखते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने दृष्टि के अंदर रखते हैं। किसको रखते हैं? जिसके पास विनय है। तो इसीलिए गुरु भगवंतों ने जो संतों का उदाहरण दिया है, उनको समझाते समझाते उन्होंने हमारे को समझाया है। क्योंकि शास्त्र की बात गुह्य रहती है, वो हमारे जल्दी ध्यान में नहीं आती, इसीलिए वो बात को हमारे को समझने के लिए चिंतन मनन करने, क्योंकि उस समय की कथा, उस समय का वातावरण, उस समय के व्यवहार अलग थे। लेकिन गुरु भगवंतों ने जाना है कि भविष्य में जो आने वाले श्रावक है, उनके भी ये बात काम में आए। तो देखिए, उस समय विनय को जितना महत्व था, आज भी उतना ही महत्व है। एक सूत भर भी, क्षण का भी उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। जितनी कीमत, जिसकी जितनी वैल्यू उस समय विनय की थी, आज भी उतनी ही वैल्यू है। उस समय भी विनय से जो प्राप्त होता था, आज भी उतना ही प्राप्त होता है। इस तरह से इसका चिंतन यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं। आगे क्या कहते हैं देखेंगे। निसंते सिया मुहिरम बुद्धानम अंत्य सया अट्ठ जुद्धानि सिकजा निरटनी वजये। शिष्य गुरुजनों के पास सदैव निरर्थक भाषा नहीं करता। निरर्थक बोले तो जो काम की भाषा है ना, वही करेगा। परिमित भाषा में, यानी थोड़े शब्द में, थोड़े इसमें, थोड़े वाक्य रचना में वो गुरु के साथ बात करेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, जो विनीत होता है वो बगैर काम की बात नहीं करेगा, अपनी बात को बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? अपनी बात को सीमित करेगा, और सीमित बातों का, निरर्थक बात जो भी होंगी ना, उस बात का वो थोड़ा भी चिंतन नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, बोलेगा भी नहीं है। वो निरर्थक क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि निरर्थक बातों से हम भटक जाते हैं। और आज हम व्यवहार में देखते हैं, घर में देखते हैं, हमारी जो बात होती है, जो चर्चा होती है, उसका अगर तुम विश्लेषण करेंगे, तुलना करेंगे, उसका हिसाब निकालेंगे, तो अधिक से आधे से ज़्यादा हमारी निरर्थक बात ही होती है, और इसलिए हम अशांत हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि इससे तुम बचो। इसलिए येषणा समिति, भाषा समिति, इसका पहले शुरू में ही हमारे को उसका उन्होंने समझाया है। यहाँ पर निरर्थक बात नहीं करना, इसका मतलब भाषा समिति का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने ये 2 लाइन में समझाया है। आगे के 2 लाइन में क्या समझाते हैं? अनुशासियो न कुप्पीजा खंति सेविजय पंडिये खुड्डेही सत्सगीय असम कीड़म च वज्जये। गुरुजनों के द्वारा अनुशासित किए जाने पर वो साधु क्रोध नहीं करेगा, वो क्षमा करेगा, हमेशा अपने साथ क्षमा धर्म का पालन करेगा। और वो जो हास्य है, हास्य यानी गलत चीज़ पर हंसने का, ऐसी बातों से वो दूर रहेगा। तो यही बात गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है कि जो अनुशासन में रहेगा। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, निज पर शासन फिर अनुशासन। हम निज पर शासन करते नहीं, हम क्या करते हैं? दूसरे पर शासन करते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा रास्ता गलत हो जाता है।
अगर वही हम निज पर शासन करें तो फिर हमारा क्रोध कम हो जाएगा कि नहीं। फिर जब हमारा क्रोध कम होगा उस समय हमारे आगे की क्रिया को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमारी क्रिया सही दिशा में चलेगी। आज हम क्या करते हैं, क्रोध के अंदर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसको कितना भी सुधारने की कोशिश करें तो भी वो सुधारने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मूल में ही हमारी गलती हो रही है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को यह समझाया है कि विनय धारण करने से हमारे को क्या क्या लाभ होता है। इस तरह का चिंतन करते हुए, समय को देखते हुए यहाँ रुकते हैं। ओम शांति।